हमारे साथ आप गाएं। मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, मेरे बादशाह। उठाकर हाथों को मेरी फरियाद को सुन, मेरी आवाज को सुन, मेरी फरियाद को सुन, मेरी आवाज को सुन। तुझसे ही तो आस है मुझको, तुझसे ही तो आस है मुझको, करता हूँ मैं दुआ। है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह। ऐ खुदा मैं सुबह सवेरे दुआ करूँगा, हाँ दुआ करूँगा। है यकीन मुझको तू मेरी दुआ सुनेगा, हाँ दुआ सुनेगा। तू नहीं ऐसा खुदा जो खुश होता है बुराई से, तू उसको जड़ से काटेगा जिसमें झूठ दिखाई दे। तू है बहुत भला, है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, सब गाएं हाथों को उठा के। है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह। ऐ खुदा मैं सुबह सवेरे दुआ करूँगा, हाँ दुआ करूँगा। है यकीन मुझको तू मेरी दुआ सुनेगा, हाँ दुआ सुनेगा। तू नहीं ऐसा खुदा जो खुश होता
वाला है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, सब गाएं हाथों को उठा के है मेरे बादशाह, मेरी फरियाद को सुन, मेरी आवाज को सुन, मेरी फरियाद को सुन, मेरी फरियाद को सुन। तुझसे ही तो आस है मुझको, तुझसे ही तो आस है मुझको, करता हूँ मैं दुआ। होठों को बोलकर, होठों से उठाकर हाथों को ऊंची आवाज में, होठों की आवाज को बढ़ाओ चर्च हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलते हुए है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, मैं तेरी रहमत से तेरे घर आऊंगा, हाँ घर आऊंगा, तेरी पाक समीप आके सजदा करूंगा, हाँ सजदा करूंगा, मेरे आगे अपनी राह को साफ तू कर दे मेरे खुदा, अपने प्यार की खातिर मुझको तू अपनी राहों पे चला, तेरा ही आसरा है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, मेरी फरियाद को सुन, मेरी आवाज को सुन, मेरी फरियाद को सुन, मेरी आवाज को सुन। तुझसे ही तो आस है मुझको, तुझसे ही तो आस है मुझको, करता हूँ मैं दुआ। है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह। इस वर्शिप के दौरान खुदावंद का रूह आपको टच करके आपको डिप्रेशन से, आपको ट्रबल से, आपको चिंताओं से, आपको बीमारियों से मुक्त करने वाला और फ्री करने वाला है। आप जैसे आए वैसे वापस से जा रहे हैं। आमीन हो चाहिए बरकत आपकी है चर्च। ऐ खुदा मैं सुबह सवेरे दुआ करूंगा, हाँ दुआ करूंगा, है यज्ञ मैं सुबह सवेरे दुआ करूंगा, हाँ दुआ करूंगा, है यकीन मुझको तू मेरी दुआ सुनेगा, हाँ दुआ
Sing it, Jesus. ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे बादशाह, मेरी फरियाद को सुन, मेरी आवाज को सुन, मेरी फरियाद को सुन, मेरी आवाज को सुन। तुझसे ही तो आस है मुझको, तुझसे ही तो आस है मुझको, करता हूँ मैं दुआ। ऐ मेरे बादशाह, 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 मेरी फरियाद को सुन, मेरी आवाज को सुन, मेरी फरियाद को सुन, मेरी आवाज को सुन। तुझसे ही तो आस है मुझको, तुझसे ही तो आस है मुझको, करता हूँ मैं दुआ। है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह। हर एक कर्ज आपकी लाइफ से आज टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारी का, हर एक दिले का कर्ज आपकी लाइफ से ब्रेक हो। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। खुदा मैं सुबह सवेरे दुआ करूंगा, दुआ करूंगा। है यकीन मैं सुबह सवेरे दुआ करूंगा, दुआ करूंगा। है यकीन मुझको तू मेरी दुआ सुनेगा, दुआ सुनेगा। तू नहीं ऐसा खुदा जो खुश होता है बुराई से, तू उसको जड़ से काटेगा जिसमें झूठ दिखाई दे। तू है बहुत भला, है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह। हाथों को उठाओ, sing it, Jesus. ऐ मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह। मेरी फरियाद को सुन, मेरी आवाज को सुन, मेरी फरियाद को सुन, मेरी आवाज को सुन। तुझसे ही तो आस है मुझको, तुझसे ही तो आस है मुझको, करता हूँ मैं दुआ। है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह,
कर दे मेरे खुदा अपने प्यार की खातिर मुझको तू अपनी राहों पे चला तेरा ही आसरा वह मेरे बादशाह है मेरे बादशाह है मेरे बादशाह है मेरे बादशाह। जय मसीह की मम्मा पापा जी, मेरा नाम नेहा गुप्ता है, मैं जमुई से बोल रही हूँ। मेरी टेस्टमनी ये है कि मम्मा जी बोल रहे थे कि अगर आपको कोई परेशानी है, कोई चिंता है, तो वो एक परीक्षाएं जो आपके ऊपर आती हैं वो एक आपको बढ़ाने के लिए है। तो मुझे स्ट्रेस था क्योंकि मेरी बेटी की बच्चों की फ़ीस मैं नहीं दे पाई थी 3 साल से, तो वो फीस देने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होती है क्योंकि स्कूल के टीचर ने बोला था अगर आपकी मेरी बेटी इस वक्त 10th क्लास में है, अगर उसकी फ़ीस नहीं भरी गई तो स्कूल से रेस्टिकेट जहाँ की कर दिया जाएगा, जहाँ उसको प्राइवेट एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। क्योंकि मेरी बेटी इस वक्त एग्ज़ाम की तैयारी में स्टडी में कर रही है क्योंकि उसकी डिज़ायर है कि मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती है। तो वो उसको स्ट्रेस था, उसको भी था, साथ में मुझे भी स्ट्रेस हो गया कि बेटी की साल ना वेस्ट हो जाए। तो 1 हफ्ते से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। रोज़ की रोटी में घोषणाएं की कि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको त्यागेगा नहीं। आप ये प्रार्थनाएं करिए और एटीट्यूड के साथ उसे घोषणा करिए, तो वो सारी स्ट्रेस आपकी निकल जाएगी। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। उन दुखों से, उन दर्दों से, उन पीड़ाओं से परमेश्वर इन्हें बाहर निकालें। हे खुदावंद, जिस भी परीक्षा में है उस परीक्षा में से इनके लिए रास्तों को खोल दे खुदावंद। उस परीक्षा से ये बाहर निकल सकें परमेश्वर। इन्हें साहस दें, इन्हें बल दें खुदावंद, ताकि उस परीक्षा में ये खड़े रह सकें। तो वैसे ही जैसे मम्मा ने प्रे की, वो प्रे को मैंने रिसीव किया, मेरे माइंड से वो सारी स्ट्रेस खत्म हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मम्मा पापा जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आज आपके अनुग्रह के द्वारा मुझे वो शांति मिली जो मुझे मेरे अंदर वो शांति नहीं थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। जय मसीह की। मेरा नाम निर्मल सिंह, विलेज अमानीपुर, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਜਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਉਸ ਪੇਨ ਦੇ ਕਾਰਨ असहनीय पेन के कारण मैं नेड़े के डॉक्टरों के कोल गया, मैडिसन लई, लेकिन उस मैडिसन खाण दे नाल भी मैनू कोई फर्क नहीं पिया। तकरीबन 2-3 डॉक्टरों के कोल नेड़े नेड़े मैं दिखाया, लेकिन उस मैडिसन नूं खाण दे नाल मैनू 1% भी फर्क नहीं पिया। इस तो बाद विच मैं जब कान दे स्पैशल डॉक्टर के कोल गया, उन्होंने कान दे विच कैमरा पा के देखा कि तुहाडे कान दे विच, उन्होंने दस्सिया कि सज्जे कान दे विच तुहाडे पर्दे के अंदर छेद आ और इस गल नूं सुन के मैं बहुत ज़्यादा डिप्रैस होया। उन्होंने मैनूं दस्सिया कि तुहाडा इक्को एक इहदा हल आ कि इहदा ऑपरेशन होना है। जब मैनूं डॉक्टर ने ऑपरेशन सजैक्ट किया, इस गल नूं सुन के मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहन लगा, डिप्रैस रहन लगा और मैं सोचदा रहिंदा सी कि हो सकदा मेरा कान ना बंद हो जाए। इस गल नूं सोच के मैनूं बहुत ज़्यादा परेशानी हुंदी सीगी। जब मैं जॉब ते भी जांदा सीगा, जॉब ते भी मेरे बहुत ज़्यादा इफैक्ट पिया, अंदर इन्फैक्शन होने के कारण और मेरा कान गलन के कारण अंदरों लगातार पास रहिंदी सीगी। मैनूं उस दे विच कॉटन रखना पैंदा सीगा जां फिर अपने कान ते मैनूं रुमाल रखना पैंदा सीगा। जब कोई मेरे नेड़े भी बहिंदा सीगा, इस कारण भी लोकां नूं मेरे तो समैल आउंदी सी, गंदी बदबू आउंदी सीगी और मैनूं अपने आप नूं भी खुद गंदी बदबू आउंदी सीगी, जिस कारण मैनूं खुद भी शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा आउंदी सी। पर मैनूं हमेशा एक डर लगा रहिंदा सीगा कि मेरा कान ना बंद हो जाए। और सितंबर 2016 तो असी अंकल मलूला मिनिस्ट्री नूं फॉलो कर रहे हैं। मैं लगातार 2-3 महीने मैडिसन खाधी और मैनूं उन्होंने ई ड्रॉप्स भी पाउण नूं दित्ते। दिन विच मैं 4 तो 5 वारी ई ड्रॉप्स पाउंदा सीगा और इन्हां चीज़ां दे कारण दे नाल भी मैनूं बिल्कुल फर्क नहीं पिया। मैं कम से कम 5 डॉक्टर बदले, लेकिन मैनूं बिल्कुल फर्क नहीं सी। दोपहर दे वेले रोज़ दी रोटी प्रोग्राम नूं देख रहा सीगा तो उस समय परमेश्वर दास ने
ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਾ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं जो वचन का प्यासा है, टोटल खुदावंद की स्पिरिट से भरा हुआ, लेकिन उसके राइट ईयर में मैं बहुत सारे गंदगी को, इन्फेक्शन को और उसे वो गला हुआ इस तरह से मैं देख रहा हूं। खुदावंद का रूह आपको फ्री कर रहा है अभी, राइट नाउ। मैं आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं आज इस स्पेशल बाइबल टीचिंग प्रोग्राम में। और मेरे कान के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस हुई और मैं अपने आप ਨੂੰ उस दिन तो ही हील महसूस किया। मेरे कान ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ बहुत ज़्यादा धन्यवाद करदा। सारे नूं जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु की प्रेजेंस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रभु के शरण स्थान में, पवित्र प्रेजेंस में, उसकी हैवी हजूरी में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके साथ रहे, प्रभु का आत्मा आप लोगों के अंदर वास करे, परमेश्वर आपको गाइड करे, उसके दूत आपकी लाइफ में हमेशा आपकी रक्षा करें। मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर पर्सनल दूत, एंजल्स आपको दे जो आपकी सुरक्षा करें, जो आपके साथ साथ चले। हालेलुया। जितने भी जन प्रभु की प्रेजेंस में ऑनलाइन हैं, अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी जन तेरी प्रेजेंस में, तेरी हजूरी में है, तेरा आत्मा इन लोगों को छुए खुदावंद, इन्हें पवित्र करे, शुद्ध करे परमेश्वर। हर तरह के अटैक से, हर तरह के षड्यंत्र से, हर तरह की बीमारी से, हर तरह की दुष्ट आत्माओं से इन्हें बचा कर रखें परमेश्वर। इनके घरानों को ब्लेस करें, इनके बच्चों को ब्लेस करें खुदावंद। हे खुदावंद, एक स्ट्रॉन्ग ब्लेस्ड, स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी कोई अपनी लाइफ से क्रिएट कर सके परमेश्वर। तेरे वचन के करीब रहे, शैतान इन्हें खुदावंद तेरे वचन से दूर ना करने पाए। हर तरह की पाप की आत्मा, शैतानी आत्मा लोगों की लाइफ से दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हे परमेश्वर, तेरी दया इन पर बनी रहे, तेरा फेवर इन लोगों पे आ जाए खुदावंद, तेरी ग्रेस इन लोगों की लाइफ में ठहर जाए। हे परमेश्वर, इन्हें सिर ठहराएं, पूंछ नहीं। इन्हें ब्लेस करें, इन्हें ऊंचा करें। शर्मिंदगियां दूर हो जाएं खुदावंद, शर्मिंदगियां दूर करें खुदावंद, निर्बलताइयां दूर करें, कमजोरियां दूर कर दे परमेश्वर। अपनी ताकत, अपना बल, अपनी सामर्थ्य दें परमेश्वर। दया करें खुदावंद, दया करें कि एक जन पर दया करें, मर्सी करें, मर्सी करें, दया करें परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हम मांगते हैं आमीन, आमीन। मैं आप सबका प्रभु की प्रेजेंस में, इस प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मेरा विश्वास है कि आप प्रभु की डील डॉल में, परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रभु के शरण स्थान में आप आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा ये विश्वास है कि जितने भी जन प्रभु के साथ, उसके वचन के साथ जुड़े रहते हैं, वो कभी भी मार नहीं खाते, वो कभी भी गिरते नहीं हैं। धर्मी 7 बार गिरे फिर भी वो उठ खड़ा होगा, फिर भी वो एक ग्रेट टेस्टिमनी के साथ खड़ा होगा। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। मेरी ये प्रार्थना है और मेरा ये विश्वास है कि प्रभु आपको सिर ठहराएगा, पूंछ नहीं। आप ऊंचे किए जाएंगे, आप टॉप पर होंगे, आप हेड बनाए जाएंगे। परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। आप टॉप पर होंगे, आप सिर ठहरेंगे, हेड ठहरेंगे आप, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
जितने भी जन प्रभु की प्रेजेंस में हैं, परमेश्वर आपको हमेशा ऊंचा रखे, आपकी लाइफ की नाम धराइयों को, चैलेंजेस को, शर्मिंदगियों को खत्म करे खुदावन। जैसे मैंने कल भी बताया कि परमेश्वर आपको कभी भी किसी भी ऐसी परीक्षा में पड़ने नहीं देगा जिसमें से आप बाहर ना निकल सकते हो। प्रभु आपको बल देगा, वो सच्चा परमेश्वर है। यदि आपको किसी परीक्षा में डाला है तो वो आपको साहस देगा कि आप उस परीक्षा में बने रहें। वो आपको ताकत देगा कि आप उस परीक्षा में खड़े रह सकें, आप उसमें बने रह सकें, आप परमेश्वर में खड़े रह सकें। हालेलुया। प्रभु त्यागता नहीं है, वो अकेला नहीं छोड़ता आपको, वो आपके साथ बना रहता है। परमेश्वर आने जाने में हमारी सहायता करता है, हमारे रास्तों को मुबारक करता है। खुदावंद जिस भी काम में धर्मी हाथ डालता है उस काम में परमेश्वर उसे सफलता देता है। आप अपने स्वर्गीय भंडारों को परमेश्वर अपने लोगों के लिए खोलता है। खेदित मन वालों को परमेश्वर चंगा करता है। जिसकी लाइफ में परमेश्वर एक बार टेस्टिमनी को क्रिएट करता है, यदि वो मसीह में बना रहे तो वो टेस्टिमनी कभी भी खराब नहीं होने पाती। सो परमेश्वर धर्मियों के साथ बना रहता है, धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। जो दुहाई देते हैं परमेश्वर उनकी प्रेयर्स का उत्तर देता है। दयावान परमेश्वर है, वो अकेला नहीं छोड़ता। जितने भी लोग आपके आसपास हैं, हो सकता है वो एक टाइम पर आपका साथ छोड़ दें, लेकिन परमेश्वर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वह आपको त्यागता नहीं है, वह आपको अकेला नहीं छोड़ता। यदि हम एक बाइबल में एक वाक्य को याद करें कि जब इसहाक ने अपने जेठे पुत्र एसाव से कहा कि जा मेरे लिए कुछ आहेर करके लेकर आ जिसे मैं खाऊं और मैं तुझे जी भर के तुझे मैं आशीर्वाद दे सकूं, क्योंकि मैं अभी मरने पर हूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं। तो लिखा है कि रिबका ने याकूब को कहा कि मैं तेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ। उसने स्वादिष्ट भोजन बनाया और उसे कहते हैं कि बकरी के बच्चे की खाल को उसके बाजुओं पर, हाथों पर, उसकी गर्दन पर लपेटा ताकि वो पहचाना ना जाए, एसाव लगे, और एसाव के वस्त्र उसे पहना दिए, हाथ में खाना देकर उसे इसहाक के पास भेज दिया ताकि जो एसाव को आशीर्वाद मिलना है धोखे से याकूब को मिल जाए। सो इस तरह से उसे आशीर्वाद मिल गए। वो सारी आशीषें, आशीर्वाद जो कि एसाव के लिए बोल रहा था इसहाक, वो याकूब को मिल गया। तो वचन कहता है कि जो एसाव है उसने अपने मन में फिर बैर रखा, गुस्सा रखा अपने भाई के लिए कि इसने मेरे जेठे पुत्र होने का तो अधिकार छीन ही लिया था, अब मेरे आशीर्वाद भी इसने मेरे से छीन लिए। उसने मन में सोचा कि मेरा पिता जो है वो अभी बूढ़ा हो चुका है, अनंत काल तक पहुंचने तक है, तो मैं वेट करता हूँ, मेरे पिता के मरने के बाद मैं याकूब से बदला लूंगा। तो लिखा है कि रिबका को जब इस बात का पता चला कि एसाव ने, उसके बड़े पुत्र ने अपने भाई के लिए मन में बैर रखा है, उसे घात करने के लिए मन में धीरज धरा है, तो लिखा है कि रिबका ने अपने पुत्र को, याकूब को कहा कि तू यहाँ से दूर चला जा और मेरे रिश्तेदारों के पास चला जा, अपने मामा लाबान के पास चला जा। जब तेरा भाई, उसका गुस्सा, उसका क्रोध शांत होगा तो तुम वापस आ जाना। और देखिए वचन आगे कहता है कि फिर याकूब जो था अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकल पड़ा, अपने माता पिता के घराने को छोड़ के वो निकल पड़ा, रास्ते में निकल पड़ा। इमेजिन करें, जो माँ उसे इतना प्यार करती थी वो भी उसे अपने पास नहीं रख पाई, उसने भी उसे दूर कर दिया उसकी सुरक्षा के लिए। तो देखिए जब वो रास्ते में जा रहा होगा, इमेजिन करें याकूब तो रास्ते में अकेला था, माता पिता साथ नहीं थे, भाई टोटली उसके खिलाफ हो चुका था, कोई नौकर चाकर नहीं था, कोई हेल्पर साथ नहीं था, अकेला जा रहा था और सूर्य अस्त हो रहा था, अंधेरा था आसपास और त्यागा हुआ उसने अपने आप को महसूस किया होगा, अकेला महसूस किया होगा और कितनी पीड़ा में और कितने दर्द में होगा। इमेजिन करें अपने घर वालों को, अपने परिवार को, अपने लव वंस को, अपने माता पिता को छोड़ के अलग चले जाना और पता ना हो कि कब वापस आना है। ये बहुत मुश्किल चीज है, कहने में आसान हो सकता है लेकिन जिस पर ये बीते सो बहुत मुश्किल है। ये याकूब पर उस समय बीता होगा, यानी कि दिल पर पत्थर रखकर उसकी माँ ने, रिबका जो उसे इतना प्यार करती थी, उसकी सुरक्षा के लिए, याकूब की रक्षा के लिए उसे अपने से दूर किया ताकि उसका भाई उसे घात ना करे, उसे कोई भी किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन याकूब अकेला था उस समय, कोई साथ नहीं था, एकदम सब परिवार कट चुका था उससे, बस जा रहा था, रास्ते में अकेला था, पीड़ा में, दर्द में था, बहुत दुखी था, इमोशनली भी बहुत डिस्टर्ब था वो जब जा रहा था। अंधेरा था आसपास, कोई हेल्प नहीं थी।
उस अंधेरे में जब कोई नहीं था, उस अस्थिर परिस्थिति में जब वो जमीन पर लेटा था, हम वचन को पढ़ेंगे जिसमें लिखा कि याकूब बेरशबा से निकलकर हारान की ओर चला। जब उत्पत्ति 28 उसकी 11 से पढ़ते हैं। और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तो देखिए, कहते कि रास्ते में जब जा रहा था अपने रिश्तेदारों की ओर, तो रास्ते में जब सूर्य अस्त हुआ, अंधेरा हो गया, तो उसने एक पत्थर को अपना तकिया बना, वहीं सो गया। बिल्कुल अकेला, अपनी फैमिली से टोटल सेपरेट, कट आउट हो चुका था, जो अकेला था, रास्ते में था, त्यागा हुआ था, जो इमोशनली बहुत टूटा हुआ था। सिर पर छत नहीं थी, बिस्तर नहीं था, जमीन पर लेटा और पत्थर को तकिया बनाया था। उस समय लिखा है कि जब सबने छोड़ दिया था, जब पूरी तरह से याकूब अकेला था, तब क्या हुआ? वचन कहता है, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। उस समय जब पूरी तरह से वो निराश था, उस समय उसने स्वप्न देखा, दर्शन देखा, और दर्शन में उसने देखा कि एक सीढ़ी, लकड़ की सीढ़ी एक पृथ्वी पर है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता है और स्वर्गीय दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं। और उसके बाद यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, परमेश्वर ने दर्शन दिया उस समय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, जब पूरी तरह से अकेला था, त्यागा हुआ था, सिर पर छत नहीं थी, माता पिता साथ नहीं थे, भाई साथ नहीं था, परिवार से दूर था, रास्ते में जंगल में अकेला पड़ा था, जब जमीन पर लेटा हुआ था, पत्थर को तकिया बनाया था। उस परिस्थिति में जब आसपास अंधेरा था, तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा उसे मैं तुझको, तेरे वंश को दूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जहां तू लेटा उसे मैं, उस भूमि को तुझे, तेरे वंश को दूंगा। इस धूल को देख, इसकी धूल के किनकों को तुम गिन नहीं सकते, इतना बड़ा वंश मैं तेरा बना दूंगा। चारों तरफ देखो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में मैं तेरे वंश को फैलाऊंगा, तुझे इतना बढ़ाऊंगा, मैं तेरे संग संग चलूंगा। आगे प्रभु ने कहा कि सुन, मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं, तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। सब कलीसिया कहे आमीन। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग संग चलूंगा, तेरे साथ चलूंगा, तेरा साथ ना छोड़ूंगा। परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर कहते हैं जब तक अपने कहे को मैं पूरा ना कर लूं, तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ चलूंगा, तेरे साथ बना रहूंगा। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर है हमारा। इमेजिन करें कि एक समय पर याकूब कितना अकेला था, इतना स्ट्रेस में था, दुखी होगा, डरा हुआ होगा, मन टूटा था, माता पिता से दूर हुआ था और पता नहीं था कब वापस आऊंगा, रास्ते में अकेला पड़ा था, क्या हालत होगी उसकी। और दूसरे पल देखें कि परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, ये भूमि मैं तुझे दूंगा। इस भूमि के किनकों को गिन नहीं सकता ना, इतना अत्यंत मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, मैं तेरे साथ बना रहूंगा। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर है। और सोचें उस समय जब प्रभु ने उससे बात की, उसे दर्शन दिया, कितना आनंद, कितनी खुशी होगी याकूब को, और उससे पहले वो इतना खुश कभी नहीं हुआ होगा। सो परमेश्वर में इतनी क्षमता, इतनी सामर्थ्य है, उसमें बल है कि आपके दुख को पल भर में परमेश्वर सुखों में बदलने की क्षमता रखता है। आपके दुखों को परमेश्वर सुखों में बदलता है पल भर में। आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी बीमारियों को परमेश्वर चंगाइयों में, टेस्टिमनीज में बदल सकता है पल भर में। हालेलुया। एक समय पर पूरी तरह से टूटा हुआ, त्यागा हुआ,
अकेला, दुखी, और दूसरे पल देखो परमेश्वर उसके पास है, उसे बल दिया, उसे तसल्ली दी, उसे सांत्वना दी, उसे परमेश्वर ने तसल्ली दी, उसे कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है, जब सब साथ छोड़ दें तब भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है। वो हमारे साथ रहता है, वह हमें त्यागता नहीं है। हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है। उसकी दया की, उसकी ग्रेस की कोई भी लिमिट नहीं है। जो आप सोच सकते हैं ना, जितनी आपकी सोचने की सीमा है, उससे भी अधिक प्रभु आपके लिए कर सकता है। अमेजिंग रीति से परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोल सकता है कि आप खुद सरप्राइज्ड हो जाएं कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हुआ। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है कि एक समय पर दुखी था, टूटा हुआ, और दूसरे पल देखे किस तरह से इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। मुझे लगता है याकूब सबसे अधिक, उसकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा आनंद उसे उस समय महसूस हुआ जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। रियल योजना, तब उसकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हुई। हालेलुया। सो यदि आप इमोशनली आप अकेले हैं, या आपको ठुकराए हुए हैं, आपको लोगों ने अलग किया है, आपको लोग दुखी करते हैं, आपको तंग करते हैं, आप परेशान हैं, आपका कोई हेल्पर नहीं, आपका साथ कोई नहीं देता, तो याद रखें सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। आप उससे पुकारें, वो आप पर दया करेगा, वो आप पर दया करेगा, आपको बचाएगा, वो आपको तसल्ली देगा, वो आपके दुखों को दूर करेगा। खुदावंद प्रभु को पुकारें आज ही से, परमेश्वर को पुकारें प्रार्थना में। प्रभु आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आपकी दुहाई को प्रभु सुनेगा, आपकी प्रार्थनाओं के परमेश्वर उत्तर देगा। कितने जन समझ रहे हैं? मेरा विश्वास है कि प्रभु इस वचन के द्वारा खुदावंद आपको अपनी आत्मा से भर रहा है, अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर आपको भर रहा है। कि याकूब उस समय पूरी तरह से अकेला था, टूटा मन था, निराशा में था, पीड़ा में था, लेकिन देखिए कैसे परमेश्वर उसका आसरा बने, परमेश्वर उसका सहारा बने खुदावंद। और परमेश्वर ने उसे आसरा दिया, उसके साथ चले, उसे सुरक्षा दी, उसे रक्षा दी, उसे आशीषित किया, ब्लेस्ड किया। उसके अकेलेपन को परमेश्वर ने दूर किया, उसकी लाइफ में स्थिरता को परमेश्वर लेकर आए। हालेलुया। सो ऐसा परमेश्वर है जो आपकी लाइफ में भी आज से बड़े काम करना चाहता है। अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ का परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर है। जैसा वो पुराने नियम में था वैसा ही नया नियम में है, और वैसे ही सेम प्रेरितों के समय पर आज है। प्रभु बदलता नहीं है, वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है। यदि आप भी परमेश्वर को पुकारें, प्रभु आपके साथ रहेगा, आपको त्यागेगा नहीं, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आपको खुदावंद ब्लेस करेगा, ताकत देगा, बल देगा। पल भर में परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को चेंज कर सकता है, बट वो समय आने में टाइम लग सकता है। वो एक्यूरेट समय जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, जब आप प्रभु में बने रहेंगे, वो समय जल्दी आएगा आपकी लाइफ में। डिले को खत्म करेगा परमेश्वर, परिस्थितियों को चेंज करेगा परमेश्वर, और बेहतर करेगा खुदावंद आपकी लाइफ में। हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। खुदावंद जितने भी जन इस समय प्रभु जी तेरी प्रेजेंस में हैं, इस वचन के साथ जुड़े, ऑनलाइन जुड़े हैं, तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों को छुए खुदावंद, हर तरह के रिजेक्शन को खत्म करे खुदावंद, इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। हे खुदावंद दया करें, इन पर मर्सी करें परमेश्वर, इनके अकेलेपन को दूर करें खुदावंद। खुदावंद ये कभी भी त्यागे ना जाएं परमेश्वर, मनुष्यों का फेवर इन्हें मिले परमेश्वर, तेरा फेवर इन लोगों पर आ जाए, तेरी प्रेजेंस, तेरी सामर्थ्य इन लोगों पर छा जाए खुदावंद। ये तेरी पवित्र प्रेजेंस में हमेशा बने रहें खुदावंद, तेरे वचन के करीब रहें खुदावंद, तेरे वचन के अनुसार चलने पाए परमेश्वर। दया करे खुदावंद, इनकी लाइफ में जो परीक्षाएं हैं खुदावंद, जो खुश्क और जो बंजर समय चल रहा है इनकी लाइफ में, जो टाइम पीरियड स्ट्रगल का चल रहा है खुदावंद, स्ट्रगल्स को खत्म करें, उस बांझपन को खत्म करें परमेश्वर, और इन्हें ब्लेस करे, हरा और भरा करे खुदावंद, इन्हें ब्लेस करे, आशीषित करे, अपना फेवर दे खुदावंद, अपना आप जाहिर करे। जिस तरह से याकूब पर तूने अपना आप जाहिर किया, इन लोगों पर अपना आप जाहिर करे परमेश्वर। जैसे तेरी योजनाएं याकूब के लिए थी और उन योजनाओं को तूने उन पर जाहिर किया, इसी रीति से परमेश्वर जिन कलीसियों पर तेरी जो भी योजनाएं हैं वो योजनाएं इन लोगों पर जाहिर करें। जैसे तूने परमेश्वर दुखों पीड़ाओं में याकूब को स्वर्गीय दर्शन दिया, इसी रीति से परमेश्वर इन लोगों को भी स्वर्गीय दर्शनों, स्वर्गीय सपने आए खुदावंद,
स्वर्गीय हेवनली दर्शन आए खुदावन, तेरे दूतों की विजिट हो जाए लोगों की लाइफ्स में, बैड ड्रीम्स कैंसिल हो, स्वर्गीय स्वप्न आए, स्वर्गीय दर्शन देखें खुदावन, तेरी योजनाओं को समझ सकें खुदावन। धन्यवाद यीशु, दया करें परमेश्वर, दया करें, दया करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सो इसी रीति से आगे याकूब कहता है कि सच में भोर को जब वो उठा तो उसने कहा कि ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, परंतु ये तो स्वर्ग का फाटक ही होगा। हालेलुया। सो उसी तरह से मसीह में परमेश्वर आपके लिए स्वर्गीय रास्तों को खोलता है, स्वर्गीय दर्शनों को परमेश्वर आपके लिए ओपन करता है, स्वर्गीय स्थानों को परमेश्वर आपके लिए खोलता है। मसीह में आप मसीह में नई सृष्टि बन चुके हैं। सो जो भी खुदा ने जो प्रेजेंस आपकी लाइफ में होगी, जो प्रभु के घर में जो हैवी प्रेजेंस है, जब आप परमेश्वर के घर में आएंगे कल, तो प्रभु उस पवित्र स्थान में जैसा याकूब ने वो मसा, वो सामर्थ, जो पवित्र हजूरी उस समय याकूब ने ग्रहण की थी, उसने कहा कि ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ हो ही नहीं सकता। वैसे ही हैवी प्रेजेंस जो उस समय याकूब को रिसीव हुई, एक्सपीरियंस हुई जब परमेश्वर उसे दर्शन दिया, वही सेम हैवी प्रेजेंस परमेश्वर की आपको कल परमेश्वर के भवन में महसूस होगी। आत्मा में आए खुदा के घर में, कोई भी जन मिस ना करें संडे। प्रभु आपके दुखों का निवारण करेंगे, आपके दुखों को दूर करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। जैसे याकूब की पीड़ा को, अकेलेपन को, उसके दर्द को, उसकी तकलीफ, दुख को पल भर में परमेश्वर ने आनंद में बदल दिया, उसकी लाइफ की टेस्टमनी बड़ी टेस्टमनी बन गई, हेवनली एक्सपीरियंस हुआ, स्वर्गीय दर्शन आया, प्रभु के दर्शन हुए। सो उसी रीति से कल आपका टाइम है, प्रभु आपके दुखों को दूर करेगा, सुखों में बदलेगा, ब्लेस्ड होंगे आप प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सो इसी रीति से कल हम मिलते हैं प्रभु की प्रेजेंस में, परमेश्वर में बने रहें। नाइट प्रेयर, माउंटेन प्रेयर के लिए तैयार करें अपने आप को, प्रार्थनाओं के लिए तैयार करें। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया। आप सभी जन, सभी क्लीसियां ब्लेस्ड है। मेरा विश्वास है कि आप लोगों को और जोड़ेंगे इस टीचिंग के साथ, ताकि और भी लोग ब्लेस्ड हो सके, शिफा पाएं। यदि आपकी लाइफ में प्रभु ने कोई भी हेवनली एक्सपीरियंस दिया, यदि आपकी सोच को परमेश्वर ने बदला है, तो आप अपनी टेस्टिमनी को शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। जिस तरह आपने परमेश्वर के गहरे भेदों को सुना, तो अब तैयार हो जाएं प्रेयर माउंटेन से होने वाली प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए। आज रात 8 से 9 आप इन प्रार्थनाओं को जब रिसीव करेंगे, हमारा विश्वास है कि आप अपनी चंगाई को, अपनी आशीषों को इन प्रार्थनाओं को ग्रहण करके प्राप्त करेंगे। तो ये समय है बोने का, तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने सीड को निकालें और बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। आप ऑनलाइन तरीके से, जैसे कि जीपे, गूगल पे, उसके QR कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल फोन के जरिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। उसी तरह से ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनके भी QR कोड जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इनको स्कैन करें अपने मोबाइल फोन के जरिए, तो इजीली ऑनलाइन तरीके से आप परमेश्वर के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। और आप बैंक अकाउंट्स के जरिए भी अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं, जैसे कि ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनकी फुल डिटेल जो है आप अपनी टीवी स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। इनके जरिए आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के कामों के लिए भेजते जाएं। और आप पार्टनरशिप्स को जरूर लें, जैसे कि टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, माइटी मैन पार्टनरशिप्स को, ताकि आप परमेश्वर के कामों में अपने योगदान को डाल सकें। और जो लोग इस समय फॉरेन से, विदेश से आप इस टीचिंग को ग्रहण कर रहे हैं, आपने भी अपनी ऑफरिंग को भेजते जाना है। जो 3 कॉन्टेक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इनके ऊपर कॉल करें, व्हाट्सएप करें। आप इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को भेजना है, इन नंबर्स के ऊपर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, तो आपको टीम के जरिए प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए बोना है।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को लेके हमारे बीच में आए तो आप उन मीटिंग्स को, उन प्रार्थनाओं को सबसे पहले और समय पर सुन सकें। जलाल से भर दे मेरे जीवन को, जलाल तू जलाली जलाल से भर दे मेरे जीवन को, जलाली खुदा। गाँव हर पल तेरी सना, मुझको तो छू कर दे नया। गाँव हर पल तेरी सना, मुझको तू छू कर दे नया। गाँव हर पल तेरी सना, मुझको तो छू कर दे नया। गाँव हर पल तेरी सना, मुझको तू छू कर दे नया। तू जलाली जलाल से भर दे मेरे जीवन को, जलाल तू जलाली जलाल से भर दे मेरे जीवन को, जलाली खुदा। जलाली जलाल से भर दे मेरे जीवन को, जलाल तू जलाली जलाल से भर दे मेरे जीवन को, जलाली खुदा। तेरा जलाल ही बढ़ता चले, जीवन को मेरे रोशन करे। तेरा जलाल ही बढ़ता चले, जीवन को मेरे रोशन करे। तेरा जलाल ही बढ़ता चले, जीवन को मेरे रोशन करे। तेरा जलाल ही बढ़ता चले, जीवन को मेरे रोशन करे। तुझसे ही रोशन सारा जहां, तेरी ज़मीन तेरा आसमान। तुझसे ही रोशन सारा जहां, तेरी ज़मीन तेरा आसमान। तेरी ज़मीन तेरा आसमान। तू जलाली जलाल से भर दे मेरे जीवन को, जलाली खुदा। तू जलाली हाथों को उठाते हुए जलाल से भर दे मेरे जीवन को, जलाली खुदा। हर पल तेरी सना, मुझको तो छू कर दे नया। गाँव हर पल तेरी सना, मुझको तू छू कर दे नया। तू जलाली जलाल से भर दे मेरे जीवन को, जलाल तू जलाली जलाल से भर दे मेरे जीवन को, जलाली खुदा। मर्जी को तेरी पूरा करूं, वचनों पे तेरे चलता रहूं। मर्जी को तेरी पूरा करूं, वचनों पे तेरे चलता रहूं। मर्जी को तेरी पूरा करूं, वचनों पे तेरे चलता रहूं। मर्जी को तेरी पूरा करूं,
वचनों पे तेरे चलता रहूं। तू ही है मेरा जिंदा खुदा, रखता संभाले मुझको सदा। तू ही है मेरा जिंदा खुदा, रखता संभाले